दोस्तों यहाँ पे मेरे कई सारे दोस्त ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इस दुविधा में पड़े होंगे कि भाई बोर्ड एग्जामिनेशन तो खत्म हो गए, लेकिन इस बार का जो पासिंग परसेंटेज होगा वो कितना होगा, कितने बच्चों का जो रिजल्ट होगा वो अनसक्सेसफुल होगा और कितनों का सक्सेसफुल होगा, क्या मेरी नैया पार हो पाएगी कि नहीं पार हो पाएगी, इन सभी चीजों के बारे में आज के वीडियो में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को एंड तक सुनिएगा। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके 12th के बाद के जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, अगर उसके भी जो कंटेंट्स है हमारे चैनल प्रदीप कॉमर्स एकेडमी पे लाना शुरू कर दें, जहां पे आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिल सके, आपको प्रॉपर चीजें मिल सके, तो फटाफट से नीचे कमेंट सेक्शन कमेंट जरूर कर देना। और नीचे आपके लिए स्पेशल व्हाट्सएप चैनल दी गई है प्रदीप कॉमर्स एकेडमी, उसको जाके ज्वाइन जरूर कर लेना, जहां पे आपके सारे अपडेट सारी चीजें आपको क्या मिलती रहेंगी। अब आते हैं हमारे आगे के पॉइंट पे। जब मैं आगे के पॉइंट पे आता हूं तो हर साल ये देखने मिलता है साइंस कॉमर्स, ठीक है। अब साइंस वालों का जो हमेशा जो पासिंग परसेंटेज होता है वो ज्यादा देखने मिलता है, लेकिन वहीं जो कॉमर्स वालों का होता है कम होता है। तो क्या ये जो सीरीज है अभी भी बरकरार रहेगी? चलो देखते हैं पहले रिजल्ट। देखो सबसे पहली चीज 2025 की अगर मैं बात करूं तो जो पासिंग परसेंटेज था 92.68 था, वही 24 में 92.18 था, वही 23 में 90.42 था और 22 में 91.71 परसेंटेज हमें यहाँ पे क्या देखने मिलता है। अब एक ऑन एन एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो पासिंग परसेंटेज है वो 90 से लेकर 92 के बीच में ही है। जो अनसक्सेसफुल का रिजल्ट है वो कितना है, वो 8 से 10 परसेंटेज का क्या अनसक्सेसफुल का रिजल्ट है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अभी जो अनसक्सेसफुल रिजल्ट है ये इनका रीजन क्या है? क्या सच में इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है, क्या इतनी हार्ड चेकिंग होती है जिसकी वजह से हमारी जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पासिंग परसेंटेज है इतना कम है? मैं आपको बताता हूँ ऐसा नहीं होता है। देखो ये परसेंटेज गिरने के कई सारे रीजन होते हैं, कई सारी वजह होती है। वजह क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज, कुछ बच्चे होते हैं जो अपने आप को रजिस्टर तो कर लेते हैं बट वो एग्जाम देने ही नहीं जाते हैं, तो एक बच्चे वो आ जाते हैं। दूसरा ये आता है कुछ बच्चे होते हैं जो सिर्फ अपने एग्जामिनेशन में नाम लिख कर आते हैं, ठीक है, और उसके अलावा कुछ भी लिखते नहीं है। तो इस तरह के बच्चे क्या फेल होते हैं। अब मैं आपको बता दूं, अगर देखो बोर्ड एग्जाम की अगर मैं बात करता हूं महाराष्ट्र बोर्ड की भी, ठीक है, अब महाराष्ट्र बोर्ड की जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे आपके कई सारे बोर्ड्स हैं हमारे ऑल ओवर इंडिया, और जैसे हमारे कॉम्पिटिशन होते हैं, स्कूल लेवल पे कॉम्पिटिशन होता है, स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन, वैसे ही आपके स्टेट वाइज भी का कॉम्पिटिशन होता है इन स्टेट गवर्नमेंट्स का भी, जहां पे हर कोई अपना जो प्रोग्रेस है वो दिखाना चाहता है। तो यहाँ पे जो महाराष्ट्र बोर्ड कभी भी नहीं चाहती कि उनके बोर्ड में पढ़ने वाले जितने भी बच्चे हो वो क्या फेल हो, ठीक है। तो वो हमेशा कोशिश यही करती है, टीचर्स को गाइड करती है कि बच्चा अगर पास हो रहा है तो प्लीज उसको पास करने की कोशिश करो। और आपकी जो टीचर्स होती है वो भी आपको इंटरेस्ट देती हैं, क्योंकि देखो जब स्टेट गवर्नमेंट में कंपटीशन तो स्कूल लेवल पे भी कंपटीशन होता है। अगर आपके कॉलेज है, उस कॉलेज का अगर फेलियर परसेंटेज अगर ज्यादा है और पासिंग परसेंटेज अगर कम आएगा तो बड़ा बदनामी किसकी होगी? बड़ा ऑब्वियसली बात है कॉलेज की होगी ना। कॉलेज के ऊपर भी क्या बैठाया जाएगा? कॉलेज के ऊपर भी इंक्वायरी बैठाई जाएगी, भाई क्या पढ़ा रहे हो कि जिसकी वजह से बच्चे इतने फेल हो रहे हैं। तो इस वजह से जो टीचर्स भी होती है वो आपको कभी फेल करने की कोशिश नहीं करती है, वो हमेशा आपको इंटर्न्स वगैरह अच्छा खासा देती है, ऑन एन एवरेज 15 के आसपास देती है, जिससे आप इजिली क्या हो सके अपनी एग्जामिनेशन में क्या पास हो सको। समझ में आ गया? तो ये चीज है कि आपकी जो गवर्नमेंट है वो कभी भी नहीं चाहती है फेल होना, तो आपको कोई भी फेल नहीं करना चाहता, लेकिन अगर आप उनको फेल करने का चांस दोगे तो बड़ा विस्तार वो करेंगे ना। अब तुम नाम लिख कर आ जाओगे, एग्जाम अटेंड करने नहीं जाओगे, पेपर पूरा नहीं लिखोगे तो चीज आपकी खराब हो गई। लेकिन अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसने आप अगर अपना पेपर अटेंड भी किया है, पूरे के पूरे सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, ठीक है, एग्जाम देने गया है, तो भैया आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा और आप जो है एक सक्सेसफुल रिजल्ट आपका आएगा। तो आपको ये स्ट्रेस लेना नहीं है। हाँ, जो पासिंग परसेंटेज है वो इसी के बिटवीन होगा, 98 से लेकर 93 के बिटवीन ही होगा, ठीक है, और जो रेशियो होगा वो ज्यादा ही रहेगा थोड़ा साइंस के कंपैरिजन में। समझिए हर साल की चीज है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना। अगर आपने पेपर आपका पूरा अटेम्प्ट किया है, अगर आपने सारी चीजें अपनी कवर की तो आपको कोई भी स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि आपकी डिग्री के लेक्चर्स भी आना चालू हो हमारे कॉमर्स एकेडमी के चैनल पे, तो फटाफट नीचे कमेंट करो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करो, उसी के अकॉर्डिंगली हम चीज आपके लेकर आना चालू कर देंगे। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान जरूर रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।